आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। दोस्तों, आपको पता है ये सर जिम रेडक्लिफ में जो सर है, SJR जिसे बोलते हैं, एस से क्या बनते हैं भाई? शेख, पाकिस्तानी शेख। ये सऊदी शेख नहीं, अरेबिक शेख नहीं, पाकिस्तानी शेख। एंड पाकिस्तानी शेख्स आर फेमस फॉर बीइंग द माइजर्स, जो कौड़ी कौड़ी अपना बचा के रखते हैं, जिनको समझ नहीं लगती यार ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, ये भी बचा लो, यहाँ से भी बचा लो, वहाँ से भी बचा लो। एंड सर जिम रेडक्लिफ इज द सेम भाई, द माइजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू सर जिम रेडक्लिफ। और ये जो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, दे विल बी डाउन साइजिंग मोर भाई। यहाँ पे 200 एम्प्लॉयज़ और अपनी जॉब से, अपने रिस्क से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। एंड देयर आर टोटल 900 एम्प्लॉयज़ करंटली एम्प्लॉयड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जहाँ पे ऑलरेडी वो जो है वो 250 लोगों को निकाल चुका है। और अब ये इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में यहाँ पे 200 लोगों को और निकाला जाएगा। और चलो ये तो आप समझ लो कि चलो ये भाई यहाँ पे कैंटीन क्लोज कर रहे हैं भाई। वो कैंटीन जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड, यहाँ पे उन्हें फ्री लंच, चाय पानी थोड़ा मिल जाता था यार, थोड़े ड्रिंक्स मिल जाते थे, वो अब ख़त्म कर रहे हैं भाई। वो उनको रिप्लेस करें फ्रूट्स से कि भाई फ्रेश फ्रूट दो। और इससे आप कितना सेव कर रहे हो? वाओ, यू विल बी सेविंग 1 मिलियन पाउंड्स भाई। समझ से बाहर है भाई ये क्लब, ये किस दिशा में जा रहा है। दिस इज़ ओनली गोइंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। जहाँ पे आपकी प्रीमियर लीग टीम जा रही है ना, प्रीमियर लीग में जहाँ आपकी टीम जा रही है डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग द सेम वे। ग्लेजर्स को सारे फैंस बोलते हैं भाई, इनियोस ग्लेजर्स से कुछ कम नहीं है भाई। अब आप इन कॉम्पिटेंसी चेक करें। FA कप जीत गई यूनाइटेड लास्ट ईयर, ठीक है। एरिक टेन हैग को आपने दे दिया, ठीक है, बेनिफिट ऑफ द डाउट, ही विल बी द मैनेजर, ही विल बी स्टेइंग एज द मैनेजर, ठीक है भाई। आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया, 200 मिलियन का आपने उसको प्लेयर्स भी लेके दे दिए भाई। समर में 200 मिलियन आपने वो भी खर्च कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? आपको दरमियान में सीजन का ख्याल आया हो, नो, एरिक टेन हैग इज़ नॉट गुड इनफ, आपने उसको सैक कर दिया। 14 मिलियन आपने उधर, 14.5 मिलियन पाउंड्स आपने एरिक टेन हैग को और उसकी टीम को दफ़ा हो जाने के दे दिया। फिर आपने एक और बहुत खूबसूरत हरकत की, डैन एशवर्ड भाई, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पोर्टिंग डायरेक्टर भाई, क्या लेजेंड। ये वो गार्डनिंग लीव दे के उसको न्यू कासल से आपने बुला के 3-4 मिलियन उधर भी दिया आपने। फिर 159 डेज के बाद आपने उसको भी सैक कर दिया भाई। आपने कहा तुम जाओ, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग ही नहीं सही, तुम डिजिटलाइजेशन नहीं लेना चाह रहे, तुम ये तुम वो। कितने हो गए? तकरीबन 22 मिलियन तक मैं आपको बता चुका हूँ, इंक्लूडिंग दैट 200 मिलियन जो आपने स्पेंड किया। तो 222 मिलियन आपने यहाँ पे ज़ाया किया एक तरह से। उसके बाद आपने 11 मिलियन यहाँ पे मिड सीजन में रूबेन एमरिम को लाने के दिए भाई, 11 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। कितने हो गए? 233 मिलियन पाउंड्स, जी हाँ, 233 मिलियन पाउंड्स ये सारा इनियोस का किया था भाई, 233 मिलियन पाउंड्स। और अब आप यहाँ पे इस तरह के कॉस्ट कटिंग जो है वो मेथड्स ला रहे हैं, जहाँ पे आप 1-1 मिलियन सेव कर रहे हैं यार। मतलब जहाँ तुमने इतना घटिया प्लानिंग से तुमने इतना पैसा लगाया है, वहाँ इन बेचारे एम्प्लॉयज़ का क्या कसूर है भाई, जो इतने अरसे से एक ट्रेडिशन कायम था, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द लैंड भाई, द वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे तुम ऐसी हरकतें कर रहे होगे यार। तुम सिर्फ जो है वो फर्स्ट टीम को जी लंच होगा, बाकी सब जाएं भाड़ में, वी डोंट केयर अबाउट देम। कि जी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है क्लब की, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ताकि हम जो 5 साल से लॉस में जा रहे हैं तो इससे हम प्रॉफिट में जाएंगे। नो, यू विल नॉट, दिस इज नॉट द बिगर पिक्चर भाई। 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन सेव करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू लेट गो द प्लेयर्स हु आर टेकिंग सो हाई वेजेस भाई। तुम्हें उन्हें बेचना है जो कि तुम नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज योर अनदर इनकॉम्पिटेंस। सो भाई आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर इट विल एंड। ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस क्लब में होने जा रही है, बट इट इज़ ओनली नो फ्रॉम बैड टू वर्स। बहुत ही बदतर सिचुएशन होती जा रही है इस क्लब की।
तो ये एक थोड़ा सा रैंट था जो मैंने इनियोस के बारे में देना था, एक दिल की जो बढ़ास थी वो मैंने निकालनी थी इनियोस पे, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक भाई, दिस इज नॉट एज पर द हाई स्टैंडर्ड्स दैट यू सी एट मैनचेस्टर। वहाँ पे ग्लेजर्स के बैंक्स में पैसे जा रहे हैं, वहाँ डिविडेंड्स जा रहे हैं, वहाँ पे डेट आपका 1 बिलियन से ऊपर हुए जा रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे आपने उन बेचारे वर्कर्स की जो है, जो कि टोटल 900 एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ से आप आधी जो है वर्कफोर्स आप ख़त्म कर रहे हो, 450 रह जाएंगे। ये क्या तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है क्लब चलाने का भाई, ये कौन सा हैक है, मुझे भी समझा दो भाई, कौन सा फाइनेंशियल एनालिस्ट है जहाँ पे आप 233 मिलियन आपने ऐसे ही उड़ा दिया और यहाँ पे आप 1-1 मिलियन का हिसाब, एक कौड़ी कौड़ी का हिसाब ले रहे हो। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई ये चीज़। सो भाई पैथेटिक मैनेजमेंट बाय इनियोस, बाय उमर बेरादा, बाय सर जिम रेडक्लिफ, ऑल आर पार्ट ऑफ इट भाई। मैंने ट्रांसफर विंडो में उनका साथ दिया था बिकॉज वी वर बाइंग प्लेयर्स, we were signing players better, but the way they have handled this club, no, this is not Nice by Sir Jim Ratcliffe, this is Manchester United, for God's sake. You need to be better with your decision making, which is not right now. So yeah, this was all the video about the current situation at Manchester United, the transformation plan. और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, तो यार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर देना। वी विल बी बैक विद मोर वीडियोज़, विद मोर वॉच अलॉन्ग्स, विद मोर कंटेंट। तब तक भाई इजाज़त दें और टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। डोंट लेट दिस क्लब रूइन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज राइट नाउ इट्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इस हिस्ट्री में। इस तरह लोएस्ट पॉइंट पे यूनाइटेड कभी नहीं थी, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, बोथ भाई एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है भाई ये क्लब बिल्कुल। चलो ये सब करने के बाद आप चाहते हो कि ऑन द फील्ड तो चीज़ें बेहतर होना यार, लेकिन वहाँ पे भी आपके वही हालात हैं यार। मतलब अब ये कैंटीनें बंद करने से आपकी फुटबॉल कैसे बेहतर होगी, मुझे वो बात बता दो। तो भाई आई एम डन विद दिस एंड दिस वॉज माई रैंट अबाउट दिस। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शिट टैक्टिक्स ऑफ सर जिम रेडक्लिफ ऑफ कॉस्ट कटिंग भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।